नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तलाक के क्या कारण हैं। कुंडली में कौन से वो कारण बनते हैं जिस कारण से एक वैवाहिक जीवन में संबंध टूटने की स्थिति बन जाती है, संबंध विच्छेद हो जाता है। आप सभी को पता है, किसी भी लग्न चार्ट के अंदर 12 घर होते हैं और उसमें तलाक के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो भाव होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव होता है। इन घरों में बैठे हुए जो ग्रह हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी एक वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने में या फिर उसको खराब बनाने में। किसी व्यक्ति के कुंडली को देखकर कैसे जाना जा सकता है कि उसका वैवाहिक संबंध कैसा है, कितनी मधुरता है या फिर उसमें तनाव की स्थिति है। उसको देखने के लिए पहले भाव को देखना होगा। पहले भाव का जो स्वामी ग्रह है उसको देखना होगा, उसकी स्थिति को देखना होगा। फोर्थ हाउस के स्वामी ग्रह को देखना होगा, फोर्थ हाउस को देखना होगा, सप्तम भाव को देखना होगा और 10वें भाव को देखना होगा। ये 4 घर मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं तलाक के कारण बनाने में। और अगर अच्छे संबंध है तो इन्हीं चारों घरों की भूमिका होती है, इन्हीं चारों घरों में बैठे हुए ग्रहों की भूमिका होती है और इन घरों के जो स्वामी ग्रह है वो कितने मजबूत और कितने सकारात्मक नकारात्मक परिस्थिति में बैठे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि जातक का वैवाहिक संबंध कैसा होगा। इसके अलावा इन 4 भावों में जो सबसे मुख्य जो भाव है वो सप्तम भाव और फोर्थ भाव है। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह किस कंडीशन में है, सप्तम भाव का स्वामी ग्रह किस कंडीशन में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तलाक के मुख्य कारण बनाने में जो 4 ग्रह है वो शामिल होते हैं, जिसमें से पहला जो ग्रह है वो सूर्य है, दूसरा ग्रह मंगल हो गया और तीसरा आपको राहु और फिर केतु। ये 4 ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार ग्रह हैं किसी भी जातक के वैवाहिक संबंध को खराब करने में। आइए इसको कुंडली पर जाकर समझते हैं। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। अमूमन सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 खाने होते हैं लग्न चार्ट के अंदर और इन्हीं 12 खानों के अंदर 9 ग्रह का प्लेसमेंट होता है, जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि किसी भी जातक का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। इस 12 घरों के अंदर सबसे जो मुख्य भाव है, पहला भाव, फोर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं किसी भी जातक के वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने में या फिर खराब बनाने में। इन भावों के जो स्वामी ग्रह हैं वो कितने निगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, उनकी मुख्य भूमिका होती है वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने में या फिर खराब बनाने में। कुछ परिस्थितियों के बारे में चर्चा की जाएगी जो सबसे ज़्यादा कारण बनते हैं किसी भी जातक के वैवाहिक जीवन को खराब करके तलाक तक की स्थिति पर ले जाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे पहले भाव के अंदर अगर मान लो सूर्य बैठा हुआ हो, पहले भाव के अंदर सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है दूसरे सेंस में, लेकिन आज पर्टिकुलर इस विषय पर बात हो रही है कि तलाक के क्या कारण बनते हैं। उसकी बात नहीं करेंगे कि क्या सकारात्मक होता है। बहुत अच्छा माना जाता है वो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके खुद के व्यक्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सूर्य का यहाँ पर बैठना या फिर फोर्थ भाव के अंदर सूर्य बैठ जाए या फिर सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठ जाए या फिर 10वें भाव के अंदर सूर्य बैठ जाए,
इसके साथ साथ सूर्य के साथ मंगल अगर इन चारों घरों में से कहीं पर भी बैठे हुए और खासकर इन भावों में फोर्थ भाव और सप्तम भाव सबसे ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं तलाक के कारण बनाने में। फोर्थ भाव के अंदर अगर मान लो कि सूर्य और मंगल बैठ जाए या फिर सप्तम भाव के अंदर सूर्य और मंगल बैठ जाए, ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन माना जाएगा। घर के अंदर अशांति की स्थिति बनाने में ये मुख्य भूमिका निभाएगा। ये मान लो कि इस तरह का ये युति है सूर्य और मंगल की युति, और ये सूर्य मंगल की युति होकर अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, बहुत खराब सिचुएशन, मतलब आप ये मान सकते हो कि अशांति बन आ जाएगी घर के अंदर। ऐसी स्थिति बनाने में मुख्य भूमिका के रूप में ये युति होगी। दसम भाव के अंदर अगर ये युति हो जाए या फिर पहले भाव के अंदर भी हो जाए, तब भी वो कंडीशन आएगी वैवाहिक जीवन को खराब करने में। हाँ, कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी होंगे। पहले भाव के अंदर अगर बैठता है तो किसी भी भाव के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका केवल निगेटिव प्रभाव नहीं होता है, सकारात्मक प्रभाव भी होता है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक विषय पर बात की जा रही है कि क्या कारण है जिस कारण से तलाक होते हैं। सूर्य मंगल के साथ साथ अगर मान लो सूर्य मंगल के साथ साथ राहु अगर बैठ जाए, सूर्य मंगल और साथ में राहु बैठ जाए, या फिर फोर्थ हाउस के अंदर सूर्य मंगल और राहु बैठ जाए, सप्तम भाव के अंदर सूर्य मंगल और राहु बैठ जाए, ये बहुत ज्यादा खराब कंडीशन आप मान सकते हैं। सूर्य मंगल के साथ केतु बैठ जाए या सूर्य मंगल के साथ केतु बैठ जाए फोर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, पहले भाव के अंदर या फिर दसम भाव के अंदर, ये जो परिस्थिति है इसमें जो है मुख्य रूप से जो कारण बनता है, जातक का जो एटीट्यूड होता है वही कारण बनता है तलाक का। सिर्फ एटीट्यूड, मतलब मुख्य रूप से शामिल होगा जातक का एटीट्यूड। उसके अंदर इतना ज्यादा एग्रेसिवनेस होगा, इतना ज्यादा गुस्सा होगा कि सामने वाला उसके बिहेवियर से अपने आप को बड़ा ही पीड़ित महसूस करने लगेगा। इसके अलावा भी एक कॉम्बिनेशन है, अगर शुक्र और राहु बैठे हुए हों सप्तम भाव के अंदर, पहले भाव के अंदर या फिर फोर्थ भाव के अंदर, तब भी ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो कॉम्बिनेशन है, युति है शुक्र और राहु की, अगर सप्तम भाव में बैठे तब भी ये कंडीशन बनता है। लेकिन इसके कारण ये बनते हैं कि सामने वाले का किसी और के साथ अवैध संबंध हो, उस कंडीशन में तलाक की स्थिति बनती है। यहां पर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि उनके बीच बहुत ज्यादा मारपीट की स्थिति बन रही है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है। लेकिन अगर सूर्य मंगल राहु अगर एक साथ बैठ जाए फोर्थ भाव के अंदर और सप्तम भाव के अंदर, तो जातक इतना ज्यादा एग्रेसिव होगा, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने की स्थिति बना देते हैं वो कॉम्बिनेशन। ऐसे कंडीशन में सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि जातक को हमेशा ही शादी के पहले, जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए अलग सॉल्यूशन है, लेकिन जिनकी नहीं हुई है और ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, प्लेसमेंट है उनके कुंडली के अंदर ग्रहों की, तो उनको कुंडली मिलाकर जरूर शादी करनी चाहिए। जैसे सूर्य और मंगल अगर एक साथ बैठे हुए मान लो पहले भाव के अंदर या फोर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर या फिर दसम भाव के अंदर, ऐसे कंडीशन में अगर जातक का गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि अगर सामने वाला भी उसके गुस्से को सहन करने में सक्षम नहीं हुआ तो वो पीड़ित हो जाएगा। इसीलिए आप सभी ने सुना होगा कि ज्योतिषियों के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि कोई भी अगर मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक के साथ होनी चाहिए। कारण क्या होता है कि जो मांगलिक व्यक्ति होता है उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है और उसकी ऊर्जा को सहन करने की जो क्षमता है एक ऊर्जावान जातक के अंदर ही हो सकता है। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि मांगलिक है तो मांगलिक से उसकी शादी होनी चाहिए। हालांकि सूर्य
अगर मंगल को देख ले, वहां पर मंगल शांत हो जाते हैं। सूर्य राजा है ग्रहों का, मंगल सेनापति है। आप ये मान लीजिए कि फोर्थ भाव के अंदर और सप्तम भाव के अंदर इन 4 ग्रहों का कंजंक्शन हो, किसी भी तरह का संबंध कायम हो रहा हो, शुक्र और राहु का संबंध बन रहा हो सप्तम भाव से, या फिर शुक्र राहु खुद युति बनाकर बैठे हो सप्तम भाव के अंदर, तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। इसका बस एक सॉल्यूशन है, जातक को अपनी कुंडली मैच कराकर ही अपना जीवन साथी चुने। और इसमें एक विशेष स्थिति यह है, जब भी कोई जातक की कुंडली में इस तरह की परिस्थिति है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी जातक की कुंडली के अंदर फोर्थ भाव के अंदर सूर्य बैठे हुए, ये नेगेटिव परिस्थिति है घर के अंदर अशांति को बनाने में। लेकिन उसका जो जीवन साथी होने वाला है उसकी कुंडली बहुत ही पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो बहुत हद तक काम नहीं करेगा। इसलिए कुंडली मिला करके अपना जीवन साथी चुने। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।